हर औरत अच्छी नहीं होती। अक्सर घरों में या मोहल्लों में आपने देखा होगा कि ऐसी औरतें मिलती हैं जो हर वक्त चालाकियों और मकारियों के चक्कर में लगी रहती हैं। बज़ाहिर तो बहुत प्यारी, बहुत मीठी बातें करती हैं, लेकिन दिल में कुछ और ही प्लानिंग चल रही होती है। ऐसी औरतें ना सिर्फ आपका वक्त ज़ाया करती हैं, बल्कि आपके घर के सुकून और रिश्तों में भी जहर घोल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अक्सर अपने भोलेपन की वजह से ना इनके जाल में फंस जाते हैं। आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ ऐसे 10 पॉइंट्स मैं शेयर करने वाली हूँ जिन्हें याद रख के आप अपने भोलेपन को समझदारी में बदल सकती हैं और इन चालाक मक्कार औरतों से बच सकती हैं। ये पॉइंट्स ना सिर्फ आपकी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाएंगे, बल्कि आपको अंदर से भी मजबूत करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ साथ आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। टॉपिक की 10 पॉइंट आपके साथ शेयर करने से पहले आपको ये भी बताती चलूं कि यहाँ पे बस घर की थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी, बस उनको मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ और साथ ही साथ ना किचन के कुछ थोड़े से काम है वो भी करूंगी और आपके साथ शेयर करती हूँ वो 10 बातें जिनको जानने के बाद ना आप चालाक मक्कार और जो हर वक्त साजिशें करती हैं ना, ऐसी औरतों से खुद को कैसे महफूज रख सकती हैं। वीडियो के सारे पॉइंट्स बहुत अहम है, तो कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हर पॉइंट को पूरे गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जब आपसे कोई औरत बात कर रही हो ना, तो आप उसके चेहरे से ज्यादा उसके अल्फाज पर तवज्जो दिया करें। अक्सर मक्कार औरतें मीठे बोल बोलती हैं, लेकिन उनके अमल और अल्फाज में तजाद होता है। जब वो अल्फाज बोल रही होती है ना, तो आपको उनके फेस से पता चल जाता है कि ये क्या कह रही हैं, ये सच कह रही हैं, झूठ कह रही हैं, और ये किस तरीके से बात कर रही हैं, और इनकी बात का मकसद क्या है। जब आप उनको गौर से देखेंगी ना, उनके चेहरे से ज्यादा उनके अल्फाज पर तवज्जो देंगी, तो आपको सारी गेम समझ में आ जाएगी। इसके साथ साथ ना खाली आपने उनकी बातों पे भी ध्यान नहीं देना, उसके साथ साथ आपने उनके अमल को भी देखना है कि ये जो बातें कर रही हैं कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो क्या वो वाकया ही ऐसी हैं। जिस तरह वो जाहिर कर रही हैं, अपने आप को प्रिटेंड कर रही हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बड़ी ये हूँ वो हूँ, इस तरह औरतें कर रही होती हैं अपनी अच्छाइयाँ कर करके, अपनी तारीफें कर करके दूसरी औरतों को ना अपने पीछे लगाया होता है कि मैं तो बहुत सुघड़ हूँ, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरे तो खानदान में बड़ी वाह वाह है। लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं होता। और ये बस खुद की जो है तारीफें कर करके ना, तो दूसरी औरतों को वो मशवरे दे रही होती हैं बिल्कुल फ्री के कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं होती। और आप भोलेपन की वजह से ना ऐसी औरतों की चालाकियों को समझ नहीं सकती। तो इसीलिए जब भी आपका किसी औरत से आमना सामना हो ना, तो उसके अल्फाजों को जरा गौर से सुना करें और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन भी देखा करें, ताकि आप ऐसी औरतों से खुद को बचा सकें और खुद को महफूज रख सकें। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा अक्सर गली मोहल्लों में ना काफी औरतें जो हैं इकट्ठी होके ना दरवाजों के बाहर बैठ जाती हैं, और बाहर बैठ के वो यही हो रहा होता है, कभी किसी की बात शेयर करना, कभी किसी की बात शेयर करना, कभी अपने घर के मसाइल शेयर करना। तो आपने इस आदत से बचना है। अपनी जाती बातें आपने कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी। अपने घर के राज, अपने शौहर की बातें, अपने बच्चों के मसाइल हर औरत के साथ ना बांटे। कुछ औरतें जो है ना, वो इतनी चालाक और मक्कार होती हैं ना कि वो आपकी सारी सुनगुन लेके ना, और उसके बाद फिर आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही होती हैं। हर जगह बता रही होती हैं जाके कि ये फलानी औरत तो ऐसी है, इसके घर में तो ये होता है, इसका शौहर तो इसकी बिल्कुल इज्जत ही नहीं करता, या इसका शौहर तो ऐसा है, इसके बच्चे तो है ही ना लायक, इसके बच्चे तो बदतमीज हैं। और इस तरह की सारी बातें ना वो हर जगह आपके बारे में फैला रही होती हैं। लेकिन क्या आपके मुंह पे वो आपके साथ मीठी होती हैं, आपके साथ वो आपकी अपनी सगी बनी होती है कि मैं तुम्हारी बहुत सगी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो, और फिर बाद में वो आपके खिलाफ ही लोगों को भड़काती फिरती हैं। तो इसीलिए आपने बहुत मोहतात होकर रहना है। अपनी जाती बातें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तीसरी बात ये कि आपने ना तारीफों में नहीं बहकना। ये जो चालाक और मक्कार किस्म की औरतें होती हैं ना, इनको आदत होती है, ये बार बार जरूरत से ज्यादा तारीफें करती हैं और अक्सर इनके दिल में कुछ और सोचें चल रही होती हैं। बहुत सी खवातीन को आपने देखा होगा, वो बिला जरूरत इतनी तारीफें करती जाएंगी दूसरी खवातीन की, फेस टू फेस जब उनसे मिलेंगी ना, तो तारीफों के पुल बांध देंगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो इनमें होती है ना, ये खाने की बहुत तारीफें कर रही होती हैं। वाह क्या जबरदस्त तुम दही वले बनाती हो, वाह भी तुम तो मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती हो, तुम्हारे हाथ की तो बिरयानी बहुत अच्छी है। और जो भोलेपन का शिकार औरतें होती हैं ना, वो क्या करती हैं बेचारी, वो जब स्पेशल खाना बनाएंगी और ट्रे भर के जो है उनके घर में भिजवाएंगी कि उनको तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, उनको तो मेरे हाथ की ये चीज़ बहुत पसंद है। इसीलिए जब कोई हद से ज़्यादा आपकी तारीफ करे ना, तो बस समझदारी से मुस्कुरा कर जवाब दें, लेकिन दिल में उसको जगह ना दें।
चौथी बड़ी ज़रूरी बात वो ये कि ये जो इस किस्म की औरतें होती हैं ना, ये छोटी छोटी चालाकियों को इनकी आप नोट किया करें। इनकी छोटी छोटी चालाकियों में जो शुमार है ना, वो ये भी है कि ये ना दूसरों की बुराइयां आपसे आके करेंगी, फजूल की बातें आपके साथ शेयर करने लग जाएंगी और फजूल में ना दूसरों के तबसरे करने शुरू कर देंगी। वो फलानी औरत तो ऐसी है, वो फलानी औरत तो ऐसी है, आपके कान भरेंगी। तो आप समझ जाएं कि इनकी नीयत साफ नहीं है। ऐसी औरतें यही चाहती हैं कि आपका किसी अच्छी औरत के साथ जो है ना वास्ता ना पड़े, आप किसी अच्छी औरत के साथ आपका ताल्लुक ना बने, और हर वक्त इनके इर्द गिर्द ही आप घूमती रहें और बस हर वक्त आप इनके नाम की ही माला जपती रहें और इनके आपका और इनका आपस में दूसरे के घर आना जाना और किसी के साथ आपका ताल्लुक ना हो। अगली बात ये कि अगर आपकी किसी भी औरत के साथ दोस्ती है ना, तो आप वक्तन फवक्तन जो है ना उसको परखा करें। कभी भी एक दो मुलाकातों में या चंद दिन की दोस्ती पर फैसला ना करें और अपना सब कुछ उनके साथ बयान करके ना बैठ जाया करें, या उनके साथ इतनी मुखलसपन ना दिखाया करें कि अगला बंदा जो है ना वो बस आपका फ़ायदा उठाने लग जाए। जो वक्त है ना ये सब कुछ साबित कर देता है। आपने बस थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है और लोगों को परखना है, एकदम से किसी के साथ फ्री नहीं हो जाना। बहुत सी भोली जो औरतें होती हैं ना, उनको ये आदत होती है, वो बड़े साफ दिल की होती हैं और वो यही समझ रही होती हैं कि अगला बंदा भी बड़े साफ दिल का है। जिस तरह मैं इसके बारे में अच्छा सोच रही हूँ ना, ये भी मेरे बारे में अच्छा ही सोच रही होगी। और अपने इस भोलेपन की वजह से ना वो अपनी तमाम बातें जो है बिला झिझक शेयर कर रही होती हैं और उनको ये नहीं पता होता कि ये वो अपना कितना नुकसान कर रही हैं। तो इसीलिए आपने कभी अपने भोलेपन में आके ना किसी पे हद से ज्यादा एतमाद नहीं कर लेना, बल्कि वक्त के साथ साथ ना आपके साथ कोई भी औरत अटैच है तो उसको वक्तन फवक्तन आप देखती रहें, परखती रहें। सातवीं बात भी इसी से रिलेटेड है कि आपने ना अपने अच्छे और बुरे वक्त में इनको आजमाना है। एक बात हमेशा याद रखें, ये जो मक्कार किस्म की औरतें होती हैं ना, ये मुश्किल वक्त में कभी भी आपके काम नहीं आएंगी। ये सिर्फ आपको खुशी में ही नजर आएंगी। और जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आएगी या आपको इनसे कोई जरूरत पेश आएगी, आपको कोई काम पड़ेगा ना, तो इनके बहाने ही खत्म नहीं होंगे। आठवीं और बड़ी जरूरी बात वो ये कि आपने ना, चाहे किसी भी औरत से आपकी दोस्ती है या आपका आना जाना है उनके घर, आपने ना अपनी बाउंड्रीज बनानी है। हर औरत को ना अपनी जिंदगी में ज्यादा दखल देने का मौका ना दें, इज्जत दें, लेकिन एक दायरे में रहें। और यहाँ पे मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि ये जो औरत है ना, ये खाली आपके गली मोहल्लों की औरत नहीं है, आपके खानदान की औरतें भी हो सकती हैं, आपके रिश्तेदार, आपके अजीजों अकारिब में से भी ये औरतें हो सकती हैं। ये खाली औरत आप ये ना समझें कि सिर्फ गली मोहल्लों में मिलने वाली औरतें ही आपको ऐसी हैं, बल्कि आपके अंदर, आपके खानदान के अंदर भी ऐसी औरतें होती हैं जो हर वक्त साजिशें, मक्कारियां और फसाद फैलाने में लगी रहती हैं। तो आपने अपने आप को चौकन्ना रखना है, आपने अपनी आंखें और कान खोल के रखने हैं, क्योंकि जितने पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखनी है ताकि आप ऐसे लोगों से बच सकें और खुद को बचा सकें। अगली बात ये है कि जो चालाक और मक्कार किस्म की औरतें होती हैं ना, ये ज्यादातर चुगलियां ही करती हैं। अगर आप भी इनकी बातों में आ गई तो वो आपको भी बदनाम कर सकती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि, और मेरे अक्सर व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, कभी भी गॉसिप्स का हिस्सा मत बने, कभी भी चुगलखोरों के साथ ना बैठे, कभी भी झूठे लोगों के साथ ना बैठें। लेकिन ये सारी बातें आपको इनकी पहचान कैसे होगी कि ये लोग ऐसे हैं, जब आप उनको एनालाइज करेंगी, जब आप उनको गौर से समझेंगी, उनकी बातों पे तवज्जो देंगी। ये नहीं कि बस मेरे साथ बहुत अच्छी है, बहुत मीठी बातें करती है। जब तक ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ 8 पॉइंट पिछले शेयर किए हैं ना, जब तक आप इनको नहीं समझेंगी ना, आप ऐसी शातिर और मकार औरतों से खुद को नहीं बचा सकती। तो ये तमाम बातें जो है ना, ये तमाम पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं ताकि आप इस किस्म की औरतों से बच सकें। और उसके साथ साथ ना आपने ऐसी औरतों को बिल्कुल भी ज्यादा जो है ना अपने घर में घुसने नहीं देना। जितना हो सके ऐसी औरतों से आपने खुद को बचाना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं, अपने घर में सुकून चाहती हैं। क्योंकि ऐसी औरतें ना सिर्फ आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करती हैं, बल्कि आपके घर का सुकून भी बर्बाद कर देती हैं। 10वीं और आखिरी बात, जब तक वो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं करेंगी ना, तो ये मक्कार औरतें जो है ना आपका फ़ायदा उठाती ही रहेंगी। क्योंकि जब आप अपने भोलेपन में अपने दिल की हर बात इनसे कर रही होती हैं ना, या इसके साथ साथ अक्सर ऐसा होता है, कई ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो इतनी भोली होती हैं, हर वक्त बच्चों में उलझी रहती हैं, या शोहर हर वक्त उनको जो है ना आपस में उनकी नहीं बनती, तो ज़हनी परेशानी में रहती हैं। और इस परेशानी में वो देखती हैं, कहीं भी वो चलते फिरते अगर उनको कोई औरत नज़र आ जाती है ना, तो बस उससे अपने दिल की बातें करने लग जाती हैं। या अगर कोई उनको बहुत प्यार मोहब्बत से बुलाए तो उसके साथ में सारी बातें शेयर कर देती हैं कि ऐसा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो ये मुसीबतें हैं, ये परेशानियां हैं। देखें, हर कोई आपका अपना नहीं होता, हर कोई आपकी ज़िंदगी में ना आपके लिए अच्छाइयाँ करने नहीं आया होता। बहुत से लोग सिर्फ आपका अंदाज़ा लगाने आते हैं, आपकी जो अंदर की बातें हैं वो आपसे लेने आते हैं, ताकि वो लोगों में आपको ना बदनाम कर सकें। हर जगह जा जा के बताएं कि इस औरत को तो कोई अक्ल ही नहीं है, या इस औरत के घर में तो ये सब कुछ होता है। तो इसीलिए आपने बहुत मोहतात होकर रहना है। देखें, जिस तरह आप खुद को समझती हैं ना कि मैं अच्छी हूँ तो इस तरह सब अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होता।
اور کسی کے منہ پہ بھی لکھا نہیں ہوتا کہ وہ بہت اچھا ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا ہم نے اپنی عقل سے، اپنی سمجھداری سے سیکھنی ہوتی ہیں کہ ہم نے کس انسان کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، کس انسان کے ساتھ ہم نے کتنی لمٹ میں رہنا ہے، کس کے ساتھ ہم نے کیا باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، تبھی ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہر عورت بری نہیں ہوتی، لیکن احتیاط ضروری ہے. بھولے پن کی جگہ عقل مندی اختیار کریں اور اپنی زندگی کو پرسکون رکھیں. یہی تھے وہ 10 پوائنٹ. امید کرتی ہوں آپ کے لیے مددگار رہے ہوں گے. یہاں پہ کرتی ہوں ولاگ کا اینڈ. آپ کو کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے اور دوسری عورتیں بھی ایسی عورتوں سے محفوظ رہ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.